नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खनिज परिवहन पर जागरूकता रथ को डीएम ने किया रवाना। गौ संरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस। पारिवारिक विवाद में एक युवक ने की आत्महत्या। महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। प्रभावकारी कुर्की अभियान में कई अपराधियों के घर पर की गई कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों के लिए जागरूकता अभियान को लेकर जिला पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। बताया जा रहा है कि सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास व्यवस्था के संबंध में जागरूकता के लिए यह वाहन रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि अन्य राज्यों से गोपालगंज जिले में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे हुए वाहनों के लिए 10 जून 2026 से ISTP अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाना तथा अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौ संरक्षण को लेकर विशाल जुलूस निकाला और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए प्रदर्शनकारियों ने देश भर में बूचड़खानों को बंद करने और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। जुलूस के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने SDM को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की। प्रशासन ने ज्ञापन सरकार तक भेजने का आश्वासन भी दिया है। पारिवारिक विवाद में बताया जा रहा है कि एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक हाल ही में विदेश से घर लौटा था। इसी बीच पत्नी के साथ उसका विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ ही विवाद होने पर युवक ने आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान हुसैन अंसारी के 25 वर्षीय पुत्र सलीम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सलीम सऊदी में काम करता था और करीब 2.5 साल बाद लगभग 3 दिन पहले ही घर लौटा था और इसी बीच उसका पत्नी के साथ विवाद शुरू हो गया। घटना के बाद से परिजनों में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। घटना स्थल पर FSL की टीम ने भी पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने FSL की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में मृतका के परिजनों के द्वारा दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित और हत्या करने का आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर अब बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इसी बीच मृतिका के पति मुन्ना कुमार पिता भूटन राम साकिन खजहटी थाना बैकुंठपुर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर प्रभावकारी कुर्की अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार फरार चल रहे हैं, उन पर अब न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई का आदेश लेकर अब पुलिस कुर्की अभियान में जुट गई है। इसी कड़ी में आज भी कई वांछित आरोपियों के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के उद्देश्य से लगातार अब जल्द से जल्द कुर्की की कार्रवाई कर रही है। सिधौलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइकिल से गांजा लेकर जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक साइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई शेर टोला भोज हात्ता स्थित छठी माई स्थान के पास की। वहां गाड़ियों की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इस गांजा के तस्कर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सुरेंद्र कुमार, सुमित कुमार, ये दोनों राजा राम यादव के पुत्र हैं और शेर टोला भोज हात्ता थाना सिधवलिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके गांजा और साइकिल को जब्त किया है। एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सदर SDPO 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया सिधवलिया थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि
शेर बाजार से जो जामों की ओर जो रास्ता जाती है उसमें एक व्यक्ति गांजा लेके जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वाहन चेकिंग लगाया, जिसमें एक साइकिल पर सकलदेव सिंह नाम का व्यक्ति के पास से ढाई केजी का बंडल साइकिल पर रखा हुआ वो गांजा बरामद हुआ, जिससे पूछताछ करने पे उन्होंने कोई भी सही बात नहीं बताई। तत्काल उसे पूरी पुलिस गिरफ्तार किया और उसके पुनः फिर एक टीम गठित किया गया और उसके बाद वो टीम गठित होने के बाद उसके बैकवर्ड लिंकेज को हम लोग खंगाले तो सुरेंद्र यादव और सुमित यादव शेर का उसी के यहाँ फिर ये छापामारी किया गया तो उसके यहाँ से 1 केजी उसके घर से गांजा बरामद किया। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मीरगंज थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम अशोक कुमार है। यह मीरगंज के बढ़िया टोला निवासी विक्रमा प्रसाद का पुत्र है। पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और विभिन्न वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक प्राथमिकी अभियुक्त बबुना शाह को गिरफ्तार किया। यह बसडीला बाजार के रामधारी शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर एक मामला दर्ज था जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर हथुआ थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के चंवर से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह युवक लापता था, पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव के कपिलदेव राम के 23 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार के शव को बंगरा गांव के चंवर से बरामद किया। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने एक भूमि फर्जीवाड़ा के मामले में बेलसड़ गांव के महेश शाह को गिरफ्तार किया। यह आरोपी शिव बच्चन का पुत्र है और फर्जी जमीन का कागज तैयार करने के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी झाझवा गांव के पास छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अजय प्रसाद बड़हरिया सिवान का रहने वाला है। दूसरा नवीन कुमार, यह भी सिवान के जामो का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक ट्रैक्टर जब्त किया है और इसके पास से कुल 216 लीटर विदेशी शराब भी मिली है। इधर अंबेडकर भवन में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त और कृषि पदाधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा कृषि विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने का भी बताया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दीवार तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में घायल 50 वर्षीय हरे राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर गोपालगंज के चैन पट्टी में नेशनल हाईवे NH-27 पर एक बाइक डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें बाइक सवार कृष्णा गुप्ता की मौत हो गई। मृतक कुचायकोट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इनके भी परिजनों में कोहराम मचा है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह के मामले में फिलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा। आज भी हुई इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से अगली डेट दे दी है। तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा है और यह मामला अभी CID को भेजा गया है और CID अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
खनिज परिवहन पर जागरूकता रथ को डीएम ने किया रवाना। गौ संरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस। पारिवारिक विवाद में एक युवक ने की आत्महत्या। महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। प्रभावकारी कुर्की अभियान में कई अपराधियों के घर पर की गई कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।